आज का टॉपिक है 6.3 एनाटॉमी ऑफ डाइकॉटिलिडनस एंड मोनोकॉटिलिडनस प्लांट। मतलब डाइकॉट एंड मोनोकॉट की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर आज का टॉपिक। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर जोन ऑफ दीज ऑर्गन्स। मतलब अगर यदि हम मतलब रूट स्टेम एंड लीव्स की बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमको उसका टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन उनके उन ऑर्गन का ट्रांसवर्स सेक्शन देखना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा मतलब पूरी जानकारी पता चल पाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइकॉटिलिडनस प्लांट के बारे में। डाइकॉटिलिडनस रूट, डाइकॉट की रूट के बारे में पहले बात करते हैं, फिर मोनोकॉट की रूट, फिर डाइकॉट की स्टेम, फिर मोनोकॉट की स्टेम, देन डाइकॉट की लीफ, फिर मोनोकॉट की लीफ। इसी हिसाब से बात होगी। तो टॉपिक है 6.3.1 डाइकॉटिलिडनस रूट मतलब डाइकॉट की रूट। Look at figure 6.6a. It shows the transverse section of the sunflower root. तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो किसका है? सनफ्लावर की रूट का है। टीएस ऑफ सनफ्लावर रूट। The internal tissue organization is as follows. तो इंटरनल मतलब इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिब्लेमा। आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा। Many cells of the epiblema protrude in the form of unicellular root hairs। और मतलब बहुत सारी जो एपिब्लेमा की सेल्स हैं वो रूट हेयर के फॉर्म में प्रोट्यूड मतलब धसी रहती हैं। प्रोट्यूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर मतलब यूनिसेलुलर रूट हेयर के फॉर्म में प्रोट्यूड धसी रहती हैं। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा। और कॉर्टेक्स के पास कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड मतलब थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स की बहुत सारी लेयर होती हैं कॉर्टेक्स के पास में। विद इंट्रासेलुलर स्पेसेस मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ में है। मतलब सेल के बीच में सेल स्पेस प्रेजेंट होगा। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है? इंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज इंडोडर्मिस। It comprises single layer of barrel-shaped cells without any intercellular spaces। और इसके पास एक सिंगल लेयर होती है बैरल शेप्ड सेल्स की और बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेसेस के मतलब क्लोजली पैक्ड होती है। The tangential as well as radial wall of the endodermal cells have a deposition of impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strips। टेंजेंशियल और जो रेडियल वाल है इंडोडर्मल सेल की उस पर वैक्सी मतलब उसका वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल है उसकी डिपोजिशन हो जाती है। इंडोडर्मल सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल मतलब वाटर इम्परमेबल वाटर उस पर मतलब वाटर इंटर नहीं करेगा, वाटर प्रूफ मान सकते हैं। वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन की डिपोजिशन हो जाती है और किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में। नेक्स्ट टू और इंडोडर्मिस के बाद में नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर ऑफ थिक बाल्ड। इंडोडर्मिस के बाद में कुछ लेयर है थिक बाल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है जिनको पेरिसाइकिल कहा जाता है।
Next to endodermis lies a few layer of thick walled parenchymatous cells refers to as pericycle. तो उन्हें पेरिसाइकिल कहा जाता है. इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स. मतलब इनमें क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स की शुरुआत होती, इनिशिएशन होता है, एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है. इनिशियल सेल्स में इन लेटरल रूट और वैस्कुलर कैम्बियम का मतलब शुरुआत होती, इनिशिएशन होता है. द पिथ, डाइकॉट की जो रूट है उसमें पिथ कैसा होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है, इनकॉन्स्पिकुअस मतलब अनक्लियर. द पैरेन्काइमेटस cells which lie between the xylem and the phloem is called conjunctive tissue. और ऐसी पैरेन्काइमेटस cells जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती हैं उनको कहा जाता है कंजक्टिव टिश्यू. तो जो पैरेन्काइमेटस ऐसी जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, देयर आर यूजली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज. और यहाँ पर जो डाइकॉट की रूट है इसमें 2 से 4 2 to 4 जाइलम पैचेज, जाइलम फ्लोएम के पैचेज होते हैं डाइकॉट की रूट में. लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाती है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. और बाद में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है. ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस, और जो इंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो टिश्यू प्रेजेंट है जैसे कि पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये स्टील का फॉर्मेशन करते हैं. जो टिश्यू इंडोडर्मिस के अंदर की तरफ, इनर साइड, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस, जैसे कि पेरिसाइकिल हो गया, वैस्कुलर बंडल हो गया एंड पिथ हो गया, और ये तीनों मिलकर स्टील का फॉर्मेशन करते हैं. और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ए डायग्राम दिखाया गया है ये है डाइकॉट की रूट का. तो ये क्या हो गए, रूट हेयर हो गए. रूट है तो रूट हेयर होगी, और आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस हो गई, ये कॉर्टेक्स हो गया. और कॉर्टेक्स, और ये इनर मोस्ट लेयर इंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर वाले पेरिसाइकल हो गया, पेरिसाइकल, पिथ और वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग प्रोटोजाइलम हो गया, मेटाजाइलम हो गया, एंड ये फ्लोएम है. फ्लोएम हो गया, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ, ये सब क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर वाले पार्ट हैं. और यहाँ पे जो रिंग है जाइलम और फ्लोएम की वो 2 मतलब यहाँ पे 4 दिखाई गई हैं. अब बात करते हैं मोनोकॉट की रूट के बारे में. तो मोनोकॉट, एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मैनी रेस्पेक्ट. तो मोनोकॉट की जो रूट की एनाटॉमी है वो डाइकॉट रूट की एनाटॉमी के सिमिलर ही होती है, ज़्यादातर सिमिलर होती है. फिगर 6.6 बी में दिखाया गया है. इसमें एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होती है, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ प्रेजेंट होता है. As compared to the dicot root which have fewer xylem bundles. As compared to the dicot root के कंपैरिजन में इसके पास क्या होते हैं, जाइलम बंडल्स. डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल कम होते हैं और मोनोकॉट की रूट में जाइलम बंडल ज़्यादा होते हैं. तो एज कम्पेयर टू द डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट की कंपैरिजन में मोनोकॉट में, डाइकॉट में विच हैव फ्यूअर मतलब डाइकॉट की रूट में कम है जाइलम वैस्कुलर बंडल, फ्यूअर जाइलम बंडल्स होते हैं. देयर आर यूजुअली मोर देन, और मोनोकॉट में मोर देन 6, इसको पॉलीआर्क कंडीशन कहते हैं. मोर देन 6 प्रेजेंट होते हैं जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट. पिथ लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड होता है.
Monocotyledonous root do not undergo secondary growth, any secondary growth, और मोनोकॉट की रूट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ये डायग्राम दिया है टीएस, डाइकॉट है, मतलब डाइकॉट की रूट जो कि प्राइमरी, एंड बी जो डायग्राम है मोनोकॉट की रूट का है। तो ये डायग्राम देख चुके हैं। बी में देखो, जाइलम बंडल मोर देन 6, यहाँ पे 6 7 दिख रहे हैं, पॉलीआर्क कंडीशन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे रूट हेयर हो गया, एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एंड पीथ। बात करते हैं स्टेम की। तो डाइकॉट की स्टेम, फिर मोनोकॉट की स्टेम, फिर लीफ, डाइकॉट की लीफ। बात करते हैं डाइकॉटिलिडनस स्टेम। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए टिपिकल यंग डाइकॉटिलिडनस स्टेम shows the epidermis is the outermost protective layer of the stem। स्टेम की जो इनर मतलब आउटर मोस्ट है एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम कौन है? एपिडर्मिस। फिगर 6.7 ए, कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। और जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल की थिन लेयर से कवर्ड होती है। इट में बियर्स, और क्या बनाती है? ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। The cells arranged in multiple layer between the epidermis and pericycle। और जो सेल्स हैं वो मल्टीपल लेयर में अरेंज हो जाती हैं एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, और किसका फॉर्मेशन करती हैं? कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। The cells arranged in multiple layer between the epidermis and pericycle constitute the cortex। It consists of 3 subzones, और इसके पास 3 सबजोन है। द आउटर, सबसे बाहर की तरफ क्या है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ, और हाइपोडर्मिस किससे होता है? कॉलनकाइमेटस सेल्स का होता है। तो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलनकाइमेटस सेल्स। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या है? एपिडर्मिस। सॉरी, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो क्या है? हाइपोडर्मिस। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंग स्टेम को, स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर है हाइपोडर्मिस के नीचे। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। कैसा है? राउंडेड है, थिन वॉल्ड है, पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं विद कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेसेस। मतलब कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब स्पेस कैसा? क्लियरली दिखाई देता है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड इंडोडर्मिस। और कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो क्या है? इंडोडर्मिस। सेल्स ऑफ द इंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च एंड ग्रेन्स। और इंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा होता है, स्टार्च ग्रेन। एंड द लेयर इज आल्सो रिफर्स टू एज स्टार्च, जिसको स्टार्च शीथ कहा जाता है। अब बात करते हैं पेरिसाइकल की। पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। और जो पेरिसाइकिल है एंडोडर्मिस की अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ, और फ्लोएम के ऊपर होती है, और किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। Above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma. In between the vascular bundle
इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल के बीच में देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है, और यहाँ पे कुछ लेयर होती है जो रेडली प्लेस्ड होती हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स। फ्यू लेयर्स ऑफ रेडली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट, और जो क्या किसका फॉर्मेशन करती हैं, मेडुलरी रेज का। लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन ए रिंग, और मतलब लार्ज नंबर बहुत सारे वेस्कुलर बंडल है वो रिंग में अरेंज हो जाते हैं। अरेंज इन रिंग, द रिंग अरेंजमेंट, और जो रिंग अरेंजमेंट है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो रिंग अरेंजमेंट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। ईच वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, डाइकॉट में कैसा होता था वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट, ओपन एंड द इंडार्क प्रोटोजाइलम। स्टेम के अंदर कैसा था, इंडार्क प्रोटोजाइलम, एंड लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड एंड large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem constitute pith, जो कि क्या ऑक्यूपाई करता है, विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, और जो पिथ का फॉर्मेशन करता है। देखते हैं डाइकॉट की स्टेम की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे टीएस स्टेम का पहला है डाइकॉट का और दूसरा है मोनोकॉट का। ये वाला डायग्राम है डाइकॉट की स्टेम का। तो यहाँ पे जो सबसे बाहर एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है, एपिडर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस हो गई, पैरेन्काइमा, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स, मेडुलरी रेज एंड पीथ। यही इधर भी ये भी उसी की स्ट्रक्चर है डाइकॉट स्टेम की। एपिडर्मिस, कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड पिथ। और ये डायग्राम है मोनोकॉट की रूट का, वो स्टेम का। तो पहले पढ़ते हैं मोनोकॉट की स्टेम के बारे में, फिर मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉटिलिडनस सिस्टम्स। द मोनोकॉट स्टेम है जो स्क्लेरेनकाइमेटस। तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस कैसी होती, स्क्लेरेनकाइमा। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटर बंडल सील्स। और जो है हर एक किससे सराउंडेड होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ से, एंड ए लार्ज कॉन्स्पिकुअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, और इसके पास कॉन्स्पिकुअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है। 6.7b वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। Peripheral vascular bundle are generally smaller than the centrally located। जो मतलब पेरीफेरी पर जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है वो छोटे होते हैं जो सेंटर पर लोकेटेड वेस्कुलर बंडल के कंपैरिजन में। तो पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है मोनोकॉट की रूट में एब्सेंट होता है, ये याद रखना। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, and water containing cavities are present within the vascular bundle। और यहाँ पे जो वाटर
कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती हैं वैस्कुलर बंडल के अंदर, विद इन द वैस्कुलर बंडल्स। अब बात करते हैं मोनोकॉट की स्टेम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये मोनोकॉट की स्टेम का स्ट्रक्चर है। तो ये आउटर एपिडर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस, वैस्कुलर बंडल एंड ए ग्राउंड टिश्यू। ये वही स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल हो गया, फ्लोएम, जाइलम, ग्राउंड टिश्यू। बात करते हैं लीफ के बारे में। तो अगला है डॉर्सी वेंट्रल, मतलब डाइकॉट लीड, डाइकॉटलिडनस लीफ। डॉर्सी वेंट्रल मतलब डाइकॉट की लीफ। टॉपिक 6.3.5 dorsiventral dicotyledonous leaf. The vertical section of dorsiventral leaf through the lamina shows the main parts. अगर vertical section of leaf, vertical section of leaf through the lamina shows three main parts, तीन parts शो करता है, epidermis, mesophyll and vascular system. The epidermis covers both the upper surface, और epidermis कवर करता है, covers both the upper surface और lower surface. upper surface को adaxial epidermis कहा जाता है एंड लोअर सरफेस को अवैक्सियल एपिडर्मिस कहा जाता है। तो जो एपिडर्मिस है दोनों सरफेस को कवर करता है, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। अपर सरफेस को एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर सरफेस को अवैक्सियल एपिडर्मिस। ऑफ द लीफ हैज ए कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल। अवैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बेयर मोर स्टोमेटा। जो लोअर सरफेस होती है अवैक्सियल एपिडर्मिस मतलब लोअर सरफेस जनरली ज़्यादा स्टोमेटा बनाती है एडैक्सियल की कंपैरिजन में देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस। तो अवैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, मतलब लोअर सरफेस जो है वो ज़्यादा स्टोमेटा बनाती है अपर सरफेस की कंपैरिजन में। तो लेटर में इवन लेक स्टोमेटा, और बाद में क्या होता है कि स्टोमेटा एब्सेंट भी हो सकते हैं। लेटर में इवन लेक स्टोमेटा। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, और अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है मीजोफिल। मीजोफिल विच पॉजेज क्लोरोप्लास्ट, और मीजोफिल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। मीजोफिल विच पॉजेज क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। और इस किसका मिलकर बना होता है? पैरेन्काइमा का। इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल, और इसके पास दो तरीके की सेल होती हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। It has two types of cell, palisade parenchyma and spongy parenchyma. Adaxially placed palisade parenchyma, तो मतलब adaxially अपर सरफेस की तरफ, अपर adaxially placed है वो कौन है? palisade parenchyma। और इट मेड अप ऑफ elongated cells का बना होता है विच इज अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, और जो कि वर्टिकली अरेंज्ड होता है और एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट होता है। द ओवल आर राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो ओवल एंड आर राउंड एंड लूजली अरेंज्ड होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स। और ये पैलिसेड सेल से
नीचे सिचुएटेड होता है एंड एक्सटेंड टू द लोअर सरफेस, मतलब अबैक्सियल सरफेस तक एक्सटेंड फैला होता है। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस, और इसके पास बहुत सारे मतलब न्यूमरस लार्ज स्पेसेस होते हैं एंड एयर कैविटी बिटवीन दीज सेल्स। वेस्कुलर बंडल सिस्टम इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर सिस्टम के पास क्या है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, विच कैन बी सीन इन वेन्स एंड द मिडरिप, और जो कि वेन्स और मिडरिप के बीच में दिखाई देते हैं। साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट द साइज ऑफ वेन्स, वेस्कुलर बंडल का जो साइज है वो डिपेंडेंट करता है वेन्स के साइज पर। द वेन्स वेरी करती हैं इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में प्रेजेंट होता है ऑफ द डाइकॉट लीफ। द वेन्स वेरी इन द पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट की जो लीफ होती है उसमें पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट जनरली, मतलब कुछ एक्सेप्शन हैं उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है। द वेन्स कैरी इन थिकनेस वो द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकॉट स्टेम लीव्स। The vascular bundles are surrounded by layer of thick walled, जो vascular bundle है surrounded by ये layer of thick walled bundle sheath. Look at figure 6.a and find out the position of the xylem in the vascular bundle. तो स्टेम का हो गया, अभी लीफ का डायग्राम आगे दिया होगा तो देख लेते हैं पहले। आइसोबाइलेटरल मतलब मोनोकॉटिलिडनस लीफ। एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू द डॉर्सिवेंट्रल लीफ, मतलब मोनोकॉट और जो डाइकॉट की लीफ है वो एक जैसी ही होती है बहुत तरीके, इन मैनी वेज इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस शो करता है। इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ मतलब मोनोकॉट की लीफ में द स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं दोनों सरफेस पर ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। कि दो इसीलिए तो इसका आइसोबाइलेटरल नाम रखा गया कि दोनों सरफेस पर, अपर मतलब एडैक्सियल एंड लोअर मतलब अबैक्सियल सरफेस पर इक्वल स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जो मेजोफिल है वो डिफरेंशिएट नहीं होती है स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा में। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, और एक डिफरेंस है कि जो स्टोमेटा है वो दोनों सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर इन ग्रासेस मतलब मोनोकॉट, क्योंकि ग्रासेस किस में आती हैं, मोनोकॉट में। इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल मतलब अपर सरफेस, एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स हैं, अपर सरफेस की जो एपिडर्मल सेल्स हैं अलोंग विद बेंस, बेंस के साथ मॉडिफाई कर लेती हैं, मॉडिफाई देमसेल्फ, अपने आप को मॉडिफाई करके इनटू ए लार्ज इम्पटी एंड कलरलेस सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और इन सेल्स को कहा जाता है बुलिफॉर्म सेल्स। These cells are called bulliform cells. When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, और जब क्या होता है कि जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं लीव्स में वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और टर्जिड मतलब फूल जाती हैं, तो लीफ सरफेस कैसी हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। लीफ सरफेस कैसी एक्सपोज हो जाती है, वह जब क्या होता है कि जब दे आर फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस, मतलब वाटर की कमी के कारण ये फ्लैसिड मतलब सिकुड़ने लगती हैं, तो इनकी जो दे मेक द लीफ को मोड़ लेती हैं, कर्ल कर लेती हैं अंदर की तरफ, जिससे क्या हो कि जो वाटर का लॉस हो वो कम हो जाए, मिनिमाइज वाटर लॉस। दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट, और मोनोकॉट में किस तरीके का जनरली पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है। लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइजेज, जो लीव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती है इन द नियर सिमिलर साइजेज ऑफ वैस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट मेन वेन्स,
और मेन वेन्स को छोड़कर, एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ, और जो लीफ की वर्टिकल सेक्शन में दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर देख की बात कर लेते हैं। ये जो ए वाला डायग्राम है ये क्या है, डाइकॉट की लीफ का है। तो डाइकॉट ये सबसे, ये क्या है, बंडल शीथ, जाइलम, फ्लोएम, एडेक्सियल मतलब अपर सरफेस, और ये क्या है, पैलिसेड, मेजोफिल, इसके साइड है एडेक्सियल, ये एयर कैविटी प्रेजेंट होती हैं। ये स्पॉन्जी मेजोफिल जो अबैक्सियल सरफेस, लोअर सरफेस की साइड है। सब स्टोमेटल कैविटी होती हैं, और ये क्या है, एडेक्सियल एपिडर्मिस मतलब लोअर सरफेस। स्टोमा प्रेजेंट होता है, स्टोमा मतलब स्टोमेटा। और ये डायग्राम है मोनोकॉट की लीफ मतलब आइसोबाइलेटरल लीफ, एडेक्सियल एपिडर्मिस, तो अपर सरफेस जाइलम हो गया, मेजोफिल, सब स्टोमेटल कैविटी, अबैक्सियल एपिडर्मिस मतलब लोअर एपिडर्मिस, एंड स्टोमा। हो गया फ्लोएम। The structural TS of leaf, transverse section of leaf, dicot and monocot। बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। और रूट और स्टेम की ग्रोथ अगर लेंथ वाइज हो रही है, ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम, स्टेम और रूट की जो ग्रोथ है वो लेंथ वाइज अगर हो रही है तो उसको प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम लेंथ इन द लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम की हेल्प से, तो इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ए पार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकॉटिलिडनस, और मतलब प्राइमरी के अलावा ज़्यादातर जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं, वो मोटाई मतलब जर्थ, मोटाई में इंक्रीज करते हैं। एग्जिबिट एन इंक्रीज इन जर्थ मतलब मोटापा, मोटे होते हैं। तो दिस इंक्रीज, और इसको कहा जाता है सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि डाइकॉट में ही होता है, मोनोकॉट के में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। दिस इंक्रीज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। द टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, और जो सेकेंडरी ग्रोथ में टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, टू लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम की। तो मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल, मेरिस्टेमेटिक लेयर जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है वेस्कुलर बंडल कट ऑफ करना, कटिंग ऑफ वेस्को, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, इज कॉल्ड द वेस्कुलर कैम्बियम। In the young stem, it is present in patches, it is single layer। यंग स्टेम में इट इज प्रेजेंट इन द पैचेज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे सिंगल लेयर, सिंगल लेयर के फॉर्म में बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। लेटर इज फॉर्म, और उसके बाद में रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। बात करते हैं कैम्बियल रिंग, जो रिंग का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। इन डाइकॉट स्टेम द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी एंड जाइलम एंड फ्लोएम। अगर डाइकॉट स्टेम की बात करें तो यहाँ पे सेल्स, कैम्बियम की सेल्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्राइमरी एंड जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। इसको कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब होता है विद इन, तो इसको कहा जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। किसके बीच में, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में। सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेज,
एट ज्वाइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और मेडुलरी रेज की सेल्स मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट, इनसे मिलकर मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, बिकम मेरिस्टेमेटिक, मतलब मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, एंड क्या करती हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर लेती, फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दस ए कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड, जिससे क्या होता है, कैम्बियम की है वो कंटिन्यूअस रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिल, कैम्बियम रिल की एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग बिकम्स एक्टिव, और जो कैम्बियम रिंग है वो एक्टिव हो जाती है और बिगिंस कट ऑफ न्यू सेल्स, और जिससे क्या न्यू सेल्स के कट ऑफ होने लगता है, बोथ टुवार्ड्स, दोनों तरफ से, टुवार्ड द इनर साइड मतलब अंदर की तरफ से भी, एंड आउटर साइड से। तो सेल्स कट ऑफ टुवार्ड्स पिथ, सेल पिथ की तरफ से मतलब अंदर की तरफ से कट ऑफ हो रही है, तो ये मेच्योर होता है सेकेंडरी जाइलम में, एंड द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पेरीफेरी, और मतलब आउटर साइड से पेरीफेरी की तरफ से सेल कट ऑफ कर रही, तो यहाँ पे जो सेल्स किसमें, सेकेंडरी फ्लोएम में मैच्योर हो जाती हैं। कैम्बियम जनरली मोर एक्टिव द इनर साइड, और अगर हम बात करें तो जो कैम्बियम है अंदर की तरफ से ज़्यादा एक्टिव होती है आउटर की कंपैरिजन में, तो कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव देन द इनर साइड देन द आउटर्स, एज ए रिजल्ट, और जिससे क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि अंदर से क्या जब सेल कट ऑफ करती है तो अंदर से सेकेंडरी जाइलम का डेवलपमेंट होता है, और अगर आउटर से पेरिफेरी से कट ऑफ होता है तो सेकेंडरी फ्लोएम का पास मतलब डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो अंदर वाली सेल्स का कट ऑफ है वो एक्टिव, मोर एक्टिव होता है, जिससे क्या होता है कि जो सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में, सेकेंडरी का जाइलम का अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, एंड सून फॉर्म से कॉम्पैक्ट, जिससे क्या होता है कॉम्पैक्ट मास बन जाता है, एकदम कॉम्पैक्ट ठोस मास। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश्ड, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है एकदम क्रश हो जाते हैं, पिस जाते हैं, चिपक जाते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश्ड, क्रश मतलब पिस गए, ड्यू टू द कंटिन्यूड फॉर्मेशन, जिस मतलब जो लगातार सेकेंडरी जाइलम कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, मतलब जो सेकेंडरी जाइलम लगातार बन रहा है और एक्यूमुलेट इकट्ठा हो रहा है। प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट, और अगर प्राइमरी जाइलम की बात करें तो वो रिमेन्स मोर या लेस, दोनों मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इन आर अराउंड द सेंटर। एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म्स नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, और कुछ प्लेस पर जो कैम्बियम बनाती है पैरेन्काइमा की नैरो बैंड, विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम, जो सेकेंडरी जाइलम के से पास होता है, एंड द सेकेंडरी फ्लोएम विच passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. These are the secondary medullary range, और ये क्या है, secondary medullary range का फॉर्मेशन कर देती है। ये डायग्राम दिए गए हैं, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, प्राइमरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, पिथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, डायग्रामेटिक स्टेज, ट्रांसवर्स व्यूज, TS। अब बात करते हैं स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड के बारे में। The activity of cambium is under the control of many physiological and environmental factor। जो कैम्बियम की एक्टिविटी है
वो इन्वायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल के कंट्रोल में होती है, मतलब इन्वायरमेंट पर भी अफेक्ट करती है। इन टेम्परेट रीजन, क्लाइमेटिक टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब टेम्परेचर है वो पूरे साल एक जैसा नहीं रहता। क्लाइमेटिक कंडीशन नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर, कभी सर्दी आती, कभी गर्मी आती, कभी बारिश का मौसम आता, मतलब एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं रहती। अगर उसमें बात करते इन स्प्रिंग सीजन मतलब समर सीजन, द कैम्बियम क्या होती है, वेरी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, इज़ वेरी एक्टिव और प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी, जिससे क्या होता है जाइलरी एलिमेंट मतलब जाइलरी जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जाइलरी एलिमेंट्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, और क्या था ट्रैकिड्स, बेसल्स, इनका क्या होता है, ये जाइलरी एलिमेंट्स हैं, वो ज़्यादा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो जाती हैं। हैविंग बेसल्स विद वाइडर कैविटी, जिनकी के बेसल्स है वो वाइडर कैविटी की है, कैविटी ज़्यादा है। द वुड फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस सीजन, और इस सीजन में जो वुड फॉर्म होती है उसको स्प्रिंग वुड या ईयरली वुड, मतलब पहले बनने वाली, स्प्रिंग वुड मतलब समर की वुड, या ईयरली मतलब पहले वुड बन गए। अगर हम बात करें विंटर की, जो सर्दियों वाली सीजन होती है, इसमें क्या होता है कैम्बियम कम एक्टिव होती है, कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट, जो कि कम जाइलरी एलिमेंट का फॉर्मेशन करती है, दैट हैव ए नैरो वेसल्स, एंड दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम्न वुड या लेट वुड, मतलब लेट वुड बाद में बनने वाली वुड, ऑटम्न वुड विंटर मतलब सर्दियों में जो वुड का फॉर्मेशन होता है। अब डिफरेंस देखते हैं और स्प्रिंग वुड और ऑटम्न वुड में। तो जो स्प्रिंग वुड है वो लाइट कलर मतलब हल्के कलर की होती है, लाइटर इन कलर एंड हैर लो डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी भी कम होती है। स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज ए लोअर डेंसिटी। अगर हम ऑटम्न वुड की बात करें तो ऑटम्न वुड इज डार्कर, मतलब डार्क होती है और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, जे higher density. The two kinds of the woods that appear in alternate concentric, और जो मतलब दो तरीके के स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड हैं, ये अपीयर होते हैं अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक, एक के बाद, जैसे कि पहले मान लो स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में ऑटम वुड का फॉर्मेशन हुआ, फिर स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन हुआ, फिर ऑटम, मतलब ये रिंग बनाती रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूट एनुअल रिंग, मतलब एनुअल रिंग मतलब साल में एक रिंग बनती है, एक बनती है स्प्रिंग वुड की रिंग और एक बनती है ऑटम्न वुड, तो ये दोनों मिलकर एनुअल रिंग का फॉर्मेशन कर लेती हैं। एनुअल रिंग सीन इन कट स्टेम गिव्स एन एस्टिमेट एज ऑफ द ट्री, और इनको काउंट करके हम मतलब ट्री की एज को बारे में पता कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा एनुअल रिंग प्रेजेंट होंगी लगभग में उतनी ही एज होगी प्लांट की। बात करते हैं हार्ट वुड एंड सेप वुड। हार्डवुड एंड सेपवुड इन ओल्ड ट्री, जो मतलब पुराने पेड़ हैं, जो उसमें क्या होता है ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम का है वो ज़्यादा पार्ट होता है, वो कैसा होता है डार्क ब्राउन। ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू, क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिपोजिशन हो जाती है, जैसे कि टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, gums and aromatic substances एंड इसेंशियल ऑयल्स की डिपोजिशन के कारण ये कैसे हो जाते हैं डार्क ब्राउन इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। दीज सब्सटेंसेस मेक इट, और ये जो टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड इसेंशियल ऑयल हैं, ये क्या करते हैं इसको हार्ड बना देते हैं। दीज सब्सटेंस इज मेक इट हार्ड ड्यूरेबल, मतलब ज़्यादा समय तक रहने वाली वुड का फॉर्मेशन का, जिससे रेजिस्टेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देते हैं एंड इंसेक्ट से। दिस रीजन कंप्राइजेज डेड एलिमेंट्स, और यहाँ पे क्या होता है डेड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं विद हाईली लिग्निफाइड बास, और जो मतलब बास होती हैं उनमें लिग्निन ज़्यादा होता है, हाईली लिग्निफाइड बास जिसको हार्डवुड कहा जाता है।
हार्डवुड इज डज नॉट, और हार्डवुड का काम वाटर कंडक्ट नहीं करता, हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स, इसका सिर्फ काम होता है कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, और जो सेकेंडरी जाइलम है उसका पेरिफेरल बाहर वाला पार्ट है, इट इज कलर, वो सॉरी इट इज लाइटर इन कलर, मतलब लाइटर कलर का होता है, इसको सेप वुड कहा जाता है। इट इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, और ये क्या करता है, वाटर कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, वाटर के कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है रूट टू लीफ। बात करते हैं कॉर्क कैम्बियम के बारे में। कॉर्क कैम्बियम, एज द स्टेम कंटिन्यू इंक्रीज इन girth, stem continue to increase in girth due to the activity of vascular cambium। तो जो स्टेम है लगातार मोटाई में, जर्थ में, मोटापे में इंक्रीज रहती है, क्यों होती है, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण आउटर द कॉर्टिकल एंड एपिडर्मल लेयर गेट ब्रोकन, टूट जाती है, एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर, और ये इसकी ज़रूरत होती है कि रिप्लेस करके न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर का फॉर्मेशन हो जाए। हैंस सूनर आर लेटर अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड, उसके बाद में क्या होता है, जो दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसको कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन कहा जाता है, डेवलप हो जाता है यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन में, और जो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, कॉर्टेक्स रीजन में। फेलोजन इज कपल लेयर, थिक लेयर, और कपल मतलब दो लेयर का, फेलोजन किसका होता है, दो लेयर का होता है, कपल ऑफ लेयर थिक होती हैं, जो कि इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। फेलोजन कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, और फेलोजन का काम है कि सेल को दोनों तरफ से कट ऑफ करता है। फेलोजन कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, दोनों की तरफ से। अगर फेलोजन आउटर सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती है कॉर्क या फेलम में, फेलोजन की जो आउटर सेल है, बाहर वाली सेल क्या हो जाती हैं, आउटर सेल डिफ्रेंशिएट इनटू कॉर्क या फेलम में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, वाइल द इनर सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि जो इनर क्या होता है, इनर में कौन, तो जो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे जो कितने 10 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर हम देखते हैं आउटर वाले में कितने लेटर हैं फेलम में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लेटर हैं, और ये फेलम में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने हैं, 9, और फेलोडर्म में 10 है। तो अगर हम आउटर से इनर जाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, फेलम, फेलम में कितने हैं, 7, फिर आएगा फेलोजन, फेलोजन में कितने, ये बीच में आ रहा है, फेलोजन में 9 है, फिर आएगा फेलोडर्म 10। तो इसको लेटर के नंबर से याद करना, सबसे अंदर वाला सबसे ज़्यादा लेटर, सबसे आउटर वाला सबसे कम लेटर। तो इसको लेटर के फॉर्म में याद रखना है, सबसे कम वाला और सबसे ज़्यादा वाला, सबसे कम वाला आउटर होगा 7 लेटर वाला, फिर 9 लेटर वाला फेलोजन, एंड फिर 10 लेटर वाला फेलोडर्म। तो कार्किज इम्परवियस टू वाटर, इम्परवियस मतलब वाटर इम्परमिएबल होती है, क्योंकि यहाँ पे भी सुवेरिन का डिपोजिशन होता है इन द सेल वॉल। सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज पैरेन्काइमेटस, और यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस होता है। फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म, और इन तीनों लेयर को, फेलोजन, फेलम एंड फेलोडर्म, तीनों को पेरिडर्म कहा जाता है। तो सबसे आउटर कौन है, फेलम या कॉर्क भी कहते हैं, और उसको
फेलोडर्म को सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम भी याद रखना है। तो सबसे आउटर हो गया फेलम, फिर फेलोजन, फिर क्या होगा फेलोडर्म, और इन तीनों को एक साथ कहा जाता है पेरिडर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बुल्ड अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स ऑफ पेरिफेरल, और कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण प्रेशर क्रिएट हो जाता है, प्रेशर बुल्ड अप ऑफ द रिमेनिंग लेयर्स, जो पेरिफेरल रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल टू फेलोजन, पेरिफेरल से लेके फेलोजन तक, एंड अल्टीमेटली दीज सेल्स लेयर डाई हो जाती हैं। तो इससे जो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसमें क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो डाई कर जाती हैं एंड स्लो ऑफ हो जाती हैं। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म, बार्क क्या है, नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के जो बाहर वाले टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, बार्क का फॉर्मेशन करते हैं, therefore इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम को, और इसमें इंक्लूड भी होता, कौन सा, सेकेंडरी फ्लोएम भी इंक्लूड होता है। तब जो सारे टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले, और इंक्लूडिंग टू सेकेंडरी फ्लोएम, बार्क टू रिफर नंबर ऑफ टिश्यूज टाइप्स मेनली, बार्क में कौन कौन प्रेजेंट होता है, रिफर्स टू नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स मेनली पेरिडर्म, मतलब पेरिडर्म में फेलम, फेलोडर्म एंड फेलोजन, एंड सेकेंडरी फ्लोएम, पेलिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्या है, बार्क, बार्क का पार्ट है, बार्क दैट इज फॉर्म्ड ईयरली इन द सीजन, और जो ऐसी बार्क जो सीजन के ईयरली में बनी है तो उसको ईयरली या सॉफ्ट बार्क कहा जाता है, जो और सीजन के एंड में जो बनती है उसको लेट या हार्ड बार्क कहा जाता है। नेम ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ सेल layers which are constitute the bark. Certain region, at a certain region the phellogen cut off closely arranged parenchymatous cells, तो फेलोजन कट ऑफ करती क्लोजली अरेंज parenchymatous cells on outer side instead of cork cells. These parenchymatous cells soon rupture the epidermis and forming a lens-shaped opening, जिससे लेंस शेप्ड ओपनिंग्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको लेंटिसेल्स कहा जाता है। लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स का काम होता है परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम, मतलब आउटर एटमॉस्फेयर और स्टेम के इंटरनल टिश्यू के बीच में गैसियस एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है, परमिट करता है। दीज अकर इन मोस्ट बॉडी ट्रीज, और ये किस में होता है, ज़्यादातर बॉडी ट्री में होता है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे जो ये पार्ट है ये है लेंटिसेल का, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं लेंटिसेल्स। हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स प्रेजेंट है एंड कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट है। एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसके ये जो डायग्राम है बार्क है, ये डायग्राम लेंटिसेल का था बी डार्क। बात करते सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, इन डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो कम्प्लीटली कैसी होती है, सेकेंडरी ओरिजिन की होती है। इन द डाइकॉट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू, कहाँ से, टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल्स के जस्ट बिलो जो टिश्यू लोकेटेड होते हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है। पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू above the protoxylem forming a complete, और जिससे क्या होता है कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस बेबी रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, विच लेटर बिकम्स सर्कुलर एंड फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू द दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबव फॉर डाइकॉट स्टेम में। जो बाकी को जो इवेंट हैं जो डाइकॉट स्टेम में दिखाए गए वो सारे डाइकॉट की रूट में भी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स।
ये डायग्राम दिए हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन टिपिकल डाइकॉट रूट. सेकेंडरी ग्रोथ आर आल्सो अकर इन स्टेम एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनकी स्टेम और रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है. तो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होती है और सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉटलिडनस. मोनोकॉटलिडन्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. ओके, चैप्टर हो गया समाप्त. थैंक यू. तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक कर लेना.